कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर के कि कैसे निकलता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो अब आप सबको पता है कि KMnO4 जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और ये K प्लस प्लस MnO4 माइनस के फॉर्म में रहता है। तो अगर इसको मैंने कहा था ना कि मीडियम पे डिपेंड करता है, पिछले क्लास में मैंने कहा था कि मीडियम पे डिपेंड करता है। फिर से मैं बता दूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर निकालना थोड़ा टिपिकल है। मैं टफ तो नहीं कहूंगा, टिपिकल कहूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं है। हाँ, तो टिपिकल है। टिपिकल है का मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जो एन फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है उसके मीडियम पे भी, मतलब उसके रिएक्शन पे भी। अगर एसिडिक मीडियम है तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, बेसिक मीडियम है तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, इन पे उनका एन फैक्टर डिपेंड करेगा। तो अब मान लीजिए हम लोग फर्स्ट केस में ले लेते हैं कि KMnO4 को एसिडिक मीडियम में रखते हैं, इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब एसिडिक मीडियम में KMnO4, तो KMnO4 जो है MnO4 माइनस, एसिडिक मीडियम में Mn+2 में +2 के फॉर्म में चला जाता है। तो देखिए हमने क्या कहा था कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नीचे वाले ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए उसी के बेसिस पे करके देखते हैं। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर Mn का है 7 और यहाँ Mn का है +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, बताइए कितना डिक्रीज हुआ, 5 हुआ। तो इस केस में n = 5 हो जाएगा। तो आपको अब ध्यान देना है कि KMnO4 का n फैक्टर एसिडिक मीडियम में क्या हो गया, 5। अब देखते हैं कि अल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है, चेंज करता है या नहीं करता है। तो दूसरे केस में हम लोग देखते हैं कि अगर इसी KMnO4 को न्यूट्रल या वीक अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं तो इसका क्या होता है, एन फैक्टर। तो चलिए MnO4 माइनस है और न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 में कन्वर्ट कर जाता है। तो यहाँ अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो +7 स्टेट में है और यहाँ पे कितने में आ गया, +4 में, दिख रहा है ना। तो डिक्रीज कितना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या कितना डिक्रीज हुआ, 3। तो इसका एन फैक्टर 3 हो गया। देखिए वही KMnO4 है, जब वो एसिडिक मीडियम में था तो उसका एन फैक्टर कितना था, 5। जब वो न्यूट्रल मीडियम में या वीक अल्कलाइन मीडियम में आ गया तो उसका क्या कितना हो गया, एन फैक्टर 3। अब एक और हो सकता है ना भाई कि वो स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में हो, तीसरा तो यही होगा। तो चलिए उस केस को भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं कि अगर वो इन स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में अगर इसको हम रखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए अब KMnO4 मतलब MnO4 माइनस जो है, ये जब हम इसको स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं तो MnO4 माइनस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज हुआ, यहाँ +7 था और ये +6 में आ गया। तो कितना डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में, 1। तो यहाँ एन फैक्टर 1 हो गया। तो देखिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में उसका 5, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में 1 और न्यूट्रल या वीक अल्कलाइन मीडियम में एन फैक्टर 3 होता है। तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में मैंने कहा था कि ध्यान देना पड़ेगा, मीडियम के साथ चेंज करेगा। तो टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ टिपिकल जरूर है, क्योंकि आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, आप कहीं भी कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। और जहां तक अगर आप लोगों को ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना या MnO4 माइनस
एसिडिक मीडियम में MnO2 में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी फिलहाल याद रखिए कि एसिडिक मीडियम में ऐसे होता है। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मेरा जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं अभी पढ़ाऊंगा या जो लेक्चर मेरा अपलोड किया हुआ होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, उस पर देखिएगा तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस तरह का रिएक्शंस को हम कैसे डील करते हैं, कैसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलिए, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोगों ने देख लिया। अब लास्ट एक बचा हुआ है, फिफ्थ वन, वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे निकालते हैं, यही ना रह गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ये भी एक जो बचा हुआ है कि रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका भी n फैक्टर उसी तरह से जल्दी से लिख देते हैं। क्या होगा, अब आप समझ ही चुके होंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, इस केस में अब लॉस्ट होगा बाई रिड्यूसिंग एजेंट पर मॉलिक्यूल, ठीक है। और दूसरा क्या हम इसमें हो जाएगा, इंक्रीज इन क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ra पर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलिए अब इसका भी एग्जांपल से हम लोग समझ लें कि कैसे इसका निकालते हैं। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड के केस में क्या होता है कि ऑक्जेलिक एसिड मतलब C2O4 2- और ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि देखिए आपको तो इतना पता ही होगा कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस होगा। तो ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब खुद को ऑक्सीडाइज हो जाता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो C2O4 ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बना लेता है, तो 2 बैलेंस हो गया। यहाँ देखिए कार्बन जो है इस केस में स्टेट क्या है कार्बन का, और फिर यहाँ कार्बन का स्टेट क्या है, दोनों को हम लोग देख लें। तो यहाँ पे आप देखिए 4 8 5 6 तो 3 हो गया, 3+3 में है और यहाँ +4 में हो गया, ठीक है। तो अब इंक्रीज कितना हुआ, किसका, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर का कितना हुआ पर मॉलिक्यूल देखना है। तो देखिए समझना पड़ेगा यहाँ पे कि इसमें 3 से 4 जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स की बात है, मतलब 2 एटम है यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है तो 2 हो गया। ये समझ में नहीं आया कैसे? अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलिए दूसरा मेथड जो है, ऐसे तो आप समझ लीजिए जितने एटम होंगे, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है 2 एटम्स की, तो इसलिए हम लोगों ने उसके इंक्रीज को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ देखिए 2 एटम की बात कर रहे थे, बैलेंस किया और जितना इंक्रीज हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा है कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट पर मॉलिक्यूल। अब इसको भी समझ लीजिए, इसको कैसे करते, इस केस से कैसे करेंगे। तो दूसरा इसको अब आप ऐसे भी समझ लीजिए कि C2O4 2- है और ये आपका CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये बैलेंस हो गया और इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो देखिए तो दोनों तरफ का इक्वेशन बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, यहाँ लिखा हुआ ना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट पर मॉलिक्यूल्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। समझ में आ रहा है? तो यहां साफ हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इक्वल टू 2, मतलब इस केस में n फैक्टर इसका 2 हो गया। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? गुड, क्योंकि कोई टफ है नहीं, बस इजी है। मैंने कहा ही है कि टिपिकल है, नॉट टफ, टिपिकल है, बस थोड़ा ध्यान देना है, सब समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग 5 तरह के जो कंपाउंड्स का हमने बात किया था, हम लोगों ने 5 तरह के कंपाउंड्स को देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देख ले और तब समझ में आएगा कि हाँ उसका यूज हम लोग एप्लीकेशन कैसे कहाँ कर सकते हैं।
तो उससे पहले नॉर्मलिटी के बारे में और मोलरिटी के बारे में दो बातें आप लोग एकदम से नोट कर लीजिएगा कि नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी बोथ, चूंकि मैंने इसीलिए मोलरिटी को भी डिस्कस कर लिया था कि बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। और किस तरह से, अगर टेम्परेचर मतलब डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो क्या, इनवर्सली डायरेक्टली व्हाट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी डिक्रीज, मोलरिटी हो या नॉर्मलिटी हो दोनों डिक्रीज करेगा, एकदम से याद रखना है। अब इसका रीजन भी आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलरिटी या नॉर्मलिटी डिक्रीज करेगा। तो एकदम फाइनली इसको याद रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज, मोलरिटी डिक्रीज, और टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। एक और, ठीक है, एकदम से ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि इसको भी आप याद ही रखिए, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1/10 m, दैट मीन्स इज इक्वल टू 0.1 m, मतलब इसको कहते हैं हम लोग डेसीमोलर, डेसीमोलर सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर कहीं मिल गया 1/2 m मतलब 0.5 m, और इसको कहते हैं हम लोग सेमी मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन। ये दो इंपॉर्टेंट नोटेशंस यूज कर लेता है कभी कभी लोग, एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो इसलिए इसका ध्यान दीजिएगा। और चलिए अब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स देख लें, जिससे कि हम लोग समझ पाए कि हम लोग इसको कैसे, इतने समझने के बाद क्या हम लोग इस लेवल क्या समझ पाए हैं कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड सॉल्व कर पाए। तो पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं। क्वेश्चन है कि 250 ml ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेन 0.294 ग्राम of K2Cr2O7. Calculate its molarity and normality. तो इजी है, अभी हम लोगों ने देखा है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए कैसे आंसर स्टार्ट करते हैं। मोलरिटी क्या होता है, अब उतना डिटेल्स में हम तो जाएंगे नहीं। मोलरिटी हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो गया, सॉरी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, हाँ सही है, तो हो गया। तो सब मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग को चाहिए मोल्स, तो मोल्स होता है मास ऑफ K2Cr2O7, तो दिया हुआ है 0.294 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2Cr2O7। मॉलिक्यूलर मास K2Cr2O7 का निकालिएगा तो 294 होगा। निकालने आता है ना, अरे भाई ऐसे निकालते हैं। K2Cr2O7 है तो इसका निकालना है, तो पोटेशियम का कितना होता है 39, तो 2 इंटू 39 प्लस 2 इंटू 52 क्रोमियम का हो गया, प्लस 7 इंटू 16, तो टोटल को आप ऐड कर दीजिएगा 294 आ जाएगा। तो इतना आ गया। और क्या है वॉल्यूम इन लीटर, तो यहाँ आप वॉल्यूम कितना है 250 ml, तो 1/4 लीटर है, ऐसे लिख लीजिए 250, और इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, दिख रहा है कुछ आंसर? इसमें कुछ करना ही नहीं है, दिख रहा है ना, बता दें। चलिए, तो 4 इंटू 10⁻³ मोलर। क्लियर था? कोई डाउट नहीं ना? गुड। अब हाँ, नॉर्मलिटी निकालना है, तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए
हम क्या करेंगे, n इंटू मोलरिटी। मोलरिटी हमको पता है, अगर n फैक्टर निकल गया तो नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। तो n फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए K2Cr2O7 है, ठीक है। अब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद आ रहा है ना। तो Cr2O7 2 माइनस कन्वर्ट करता है और कहा जाता है Cr3 प्लस में। तो देखिए इसका 2 Cr2 है तो यहाँ Cr2 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे Cr है +6 में, देख लीजिएगा निकाल के, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +3 में है। तो डिक्रीज कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, 3, और पर मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल वाली बात है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल 6 हो रहा है, मतलब n फैक्टर इसका 6 हो गया। तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी, दैट इज 6 इंटू 4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 2.4, ठीक है ना, इंटू 10⁻² नॉर्मल। कोई डाउट किसी को, क्लियर है। चलिए तो एक क्वेश्चन हो गया, अब एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ना आप लोगों को, मेरे समझ से नहीं हुआ होगा। तो आइए एक आध क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन करें या छोड़ दें, करें, चलिए ठीक है, जब आप लोग कहते हैं तो करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच KMnO4 in gram is required to prepare 400 ml semi normal solution in acidic medium। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। अब देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस कहीं आपको दिखे तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको नोट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि KMnO4 है, इस ठीक है। इसके बाद क्या है कि 400 ml हमको KMnO4 प्रिपेयर करना है। सेमी नॉर्मल, क्या सेमी नॉर्मल मतलब 1/2 नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। सेमी नॉर्मल याद है ना, बताया था। और मीडियम क्या है, एसिडिक है। एसिडिक मीडियम है तो आपको याद होगा कि बता दिया कि n = 5 है। KMnO4 के केस में एसिडिक मीडियम में n 5 होता है, क्लियर। अब तो हम क्या करेंगे, अच्छा सब पता है, हाँ निकालना क्या है, मास। तो जो निकालना है उसको मान लीजिए। तो मान लिया है कि KMnO4 का x ग्राम हमको चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी होता क्या है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी, यही है ना। तो नॉर्मेलिटी इंटू नॉर्मेलिटी इक्वल टू n फैक्टर मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब क्या हुआ, मास। तो मास हमने लिया हुआ है x वटा मॉलिकुलर वेट। KMnO4 का मॉलिकुलर वेट पता है, एकदम पता होना चाहिए, 158 होता है। ऐसा आप निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा तो हम बताएंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। x/158 और क्या, मोल पर लीटर। तो यहाँ फिर वही है, 400 ml दिया हुआ है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डिवाइड कर दिए नीचे तो ऊपर आ चला जाएगा 1000 और वो लीटर में कन्वर्ट हो गया। और हाँ अब देखिए n तो दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है, सेमी नॉर्मल, तो 1/2 तो हो गया। और n फैक्टर है 5 इंटू x इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 158 इंटू 400, ठीक है। अब एक x अननोन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्या होगा आंसर, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो मिल जाएगा x = 6.32 ग्राम। ओके, समझ में आ गया। चलिए तो इस तरह से जितने भी नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमको नहीं लगता कि अब आपसे नहीं बनेगा। आप लोग ट्राई कीजिए, RC मुखर्जी के बुक से बनाइए, और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है
तो आप हमसे पूछिए, कमेंट में क्वेश्चन पूछिए। तब तक हम आपको छोड़े जा रहे हैं 2 प्रॉब्लम्स के साथ, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम के साथ। एक क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए और इसको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालिएगा, जरूर बना के लिखिएगा। क्वेश्चन है कि द मोलरिटी ऑफ 33.6 वॉल्यूम ब्रैकेट में लिख दिया V